इतना काम हो गया। अब देखिए वृद्धावस्था है, पलथी मार के नहीं बैठ सकते थे, घुटना उनको कुछ कष्ट था, पैर लटका के बैठते थे, बिछावन पर पैर लटका के बैठते थे, पैर लटका के बैठते थे, आंख बंद करके मुंह को बंद करके ध्यानाभ्यास करते थे। अति वृद्धावस्था में तो हम लोग भी बैठ के ध्यान करते थे। वे ध्यान क्यों करते थे? प्रेरणा देने के लिए। हम देखो हम करते हैं, तुम लोग भी करो। तो संध्या काल में जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो जाए, पैर हाथ धोकर समय बैठ के ध्यान करना चाहिए। ध्यानाभ्यास करने में प्रेरणा मिले इसके लिए। अब देखिए गुरुदेव क्या करते थे, कुछ देर ध्यानाभ्यास कर लेते थे, इसके बाद संत स्तुति गुरु विनती ने प्रेम भक्ति शुरू कर देते थे। साथ साथ हम लोग करते थे। संत स्तुति गुरु विनती करने के बाद तब गुरुदेव एक संतवाणी गाते थे, राग रागनी के साथ गाते थे वृद्धावस्था में भी। अब बेसिक गाते थे, हमरे सत्य नाम धन खेती, इन खेतन नफा बहुत है, संतन लुटा सेती। और संतवाणी गाते थे, बेसी यही गाते थे। एक संतवाणी गा लेते थे, इसके बाद हमको आज्ञा मिलती थी तो हम गाते थे, और जो सेवक लोग उनको कहते थे, और अंतिम में कोई संत सेवा एक संतवाणी गाते थे, इसके बाद आरती। ऐसा क्यों करवाते थे? इसलिए संतवाणी गाने से, सुनने से ध्यान करने में प्रेरणा मिलती है। संतवाणी का बोझ है, प्रेरणा दे प्रदान करता है। ध्यानाभ्यास करना चाहिए, स्वयं बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो हम लोगों को भी संतवाणी जरूर गाना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। संध्या को जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। लोग वैदिक हैं, वैदिक काल संध्या है, मुहूर्त में कीजिए, स्नान करने के बाद कीजिए, संध्या काल में कीजिए। प्रेरणा के लिए संत स्तुति विनती करके एक दो संतवाणी गाइए, नहीं गाना चाहते इसे गवाइए, सुनिए, पढ़ने के लिए बोलिए, संतवाणी पढ़ो। जो पढ़ने जानते हैं तो सुनने समझने सुनने से प्रेरणा मिलती है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग अनेक प्रकार के आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति होती है। इस सब सत्संग जरूर आना चाहिए। शांत समझने के लिए प्रयास, शांत भाव समझने का प्रयास करना चाहिए। यह जो सत्संग मालूम ही है, कई आदमी का नाम गिनाया गया था, इनके पुण्यतिथि पर यह सत्संग हो रहा है।